दोस्तों, क्या भारत और म्यांमार के बीच सीमा बदलने वाली है? क्या भारत का नक्शा बदल सकता है? हाल ही में आई एक खबर ने इन सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और म्यांमार के बीच सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय ने भी ये स्वीकार किया है कि कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर चर्चा जारी है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी खबर, भारत के चैनलों पर शेख हसीना की आवाज 2 सालों बाद जैसे ही सुनाई थी, उसके बाद बांग्लादेश में भूचाल आ गया और बांग्लादेश की तरफ से विरोध शुरू हो गया। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत और म्यांमार की सीमा कितनी बड़ी है। दोनों देशों के बीच लगभग 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। दूसरी तरफ म्यांमार के कई प्रांत इस सीमा से जुड़े हुए हैं। इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी चुनौती इसका कठिन भूभाग है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, गहरी नदी घाटियां और दूर दराज के आदिवासी इलाके हैं। ऐसे क्षेत्रों में सीमा की निगरानी करना आसान नहीं होता। कई जगहों पर लोगों का आना जाना भी लंबे समय से चलता रहा है। इसीलिए सीमा को पूरी तरह स्पष्ट करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। अब सवाल उठता है कि यह सीमा कैसे बनी। इसका इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। जब अंग्रेज भारत और बर्मा यानी आज के म्यांमार दोनों पर शासन कर रहे थे, तब दोनों देशों के बीच सिर्फ प्रशासनिक सीमा बनाई गई थी। उस समय ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक ही ब्रिटिश शासन के अधीन थे। भारत को 1947 में आजादी मिली और 1948 में बर्मा भी स्वतंत्र देश बना। इसके बाद यही प्रशासनिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई। बाद में 1967 में भारत और म्यांमार के बीच समझौता हुआ और सीमा को जमीन पर चिन्हित करने का काम शुरू किया गया। लेकिन कठिन भूभाग के कारण कुछ हिस्सों की सीमा आज तक पूरी तरह तय नहीं हो सकी। इसी वजह से आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तकनीकी विवाद बना हुआ है। हाल की चर्चा में ऐसे ही एक छोटे इलाके को लेकर जानकारी के अनुसार मणिपुर के चंदेल जिले में सीमा स्तंभ यानी बॉर्डर पिलर संख्या 65 से 68 के बीच का लगभग 3 से 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अभी तक पूरी तरह निर्धारित नहीं हो पाया है। इसी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर चर्चा जारी है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यानी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जरूर चल रही है। अब ये भी समझ लेते हैं कि बॉर्डर पिलर क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निश्चित दूरी पर विशेष पत्थर या खंभे लगाए जाते हैं, जिन्हें सीमा स्तंभ कहा जाता है। इनकी सटीक स्थिति तय होती है और दोनों देश इन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां ये स्तंभ सही जगह पर नहीं लग पाए या पुराने नक्शे पर अंतर रह गया, वहां सीमा को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। मणिपुर का ये इलाका भी ऐसी ही श्रेणी में आता है। पूरी सीमा में से लगभग 1472 किलोमीटर हिस्से की पहचान और चिन्ह हो चुका है, लेकिन करीब 171 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहां अभी भी काम बाकी है। इसका सबसे बड़ा कारण कठिन पहाड़ी इलाके, घने जंगल, समय के साथ नदियों का रास्ता बदलना और पुराने ब्रिटिश नक्शों में अंतर माना जाता है। इसके अलावा कई जनजातियां ऐसी है जिनके परिवार सीमा के दोनों ओर रहते हैं। वर्षों से उनका आपसी संपर्क बना हुआ है, इसीलिए सीमा तय करना और भी संवेदनशील हो जाता है। अब सवाल यह है, भारत इस मुद्दे पर इतनी गंभीरता क्यों दिखा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह सुरक्षा है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था। इसके बाद वहां लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है। इस कारण कई लोग सीमा पार करके भारत आए हैं। इसके साथ ही कुछ उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ी है। भारत की चिंता यह है कि बिना स्पष्ट सीमा और मजबूत निगरानी के अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती है। एक और बड़ी चिंता मादक पदार्थों की तस्करी है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का इलाका दुनिया के सबसे बड़े अवैध नशा उत्पादन क्षेत्रों में गिना जाता है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। वहीं क्षेत्र से कई तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। यदि सीमा पूरी तरह सुरक्षित ना हो तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है। इसके अलावा कई उग्रवादी संगठन सीमा पार जाकर छिप जाते हैं और फिर भारत में गतिविधियां चलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि सीमा पूरी तरह स्पष्ट हो और जहां जरूरत हो वहां मजबूत बाड़ लगाई जाए। भारत पहले से ही म्यांमार सीमा पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य अवैध घुसपैठ रोकना, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण करना और सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाना है। हालांकि
हालांकि इस इलाके में पहले फ्री मूवमेंट व्यवस्था भी लागू थी, जिसके तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले कुछ जनजातियां समुदाय सीमित दूरी तक बिना वीजा के आ जा सकते थे। लेकिन बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है। मणिपुर के कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि राज्य की 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे देश को नहीं दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि किसी भी फैसले से पहले स्थानीय लोगों की राय ली जानी चाहिए। मणिपुर के लोगों के लिए यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि इतिहास और भावनाओं से भी जुड़ा विषय है। इसीलिए यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से काफी संवेदनशील बन गया है। दरअसल मणिपुर से जुड़ा कबाऊ घाटी का इतिहास भी इस बहस को और संवेदनशील बना देता है। कई लोग मानते हैं कि यह इलाका ऐतिहासिक रूप से मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ था, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान इसे म्यांमार की ओर शामिल कर दिया गया। इसी वजह से जब भी सीमा में किसी बदलाव की चर्चा होती है तो पुराने ऐतिहासिक दावे भी सामने आने लगते हैं। अगर भारत और म्यांमार के बीच कोई सीमा समझौता होता भी है तो यह पहली बार नहीं होगा। साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता लागू किया गया था। उस समझौते के तहत दोनों देशों ने कई छोटे छोटे क्षेत्रों के आदान प्रदान किया था, ताकि सीमा को सरल और स्पष्ट बनाया जा सके। इसीलिए अगर भविष्य में भारत और म्यांमार के बीच भी कोई छोटा तकनीकी सीमा समझौता होता है तो उसका उद्देश्य भी सीमा विवाद खत्म करना और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। रणनीतिक दृष्टि से भी म्यांमार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में म्यांमार एक प्रमुख कड़ी है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट इसी सहयोग पर आधारित है। यदि दोनों देशों के बीच सीमा पूरी तरह स्पष्ट और सुरक्षित होगी तो इन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने में आसानी होगी और पूर्वोत्तर भारत का विकास भी तेज हो सकता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। खास बात यह रही कि लगभग 2 साल बाद उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का डर नहीं है और वह सही समय आने पर बांग्लादेश लौटेंगी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने परिवार को याद करते हुए भावुक भी हुए और समर्थकों से एकजुट रहने की अपील की। शेख हसीना के इस संदेश के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिला। माना जाता है कि आज भी बांग्लादेश में अवामी लीग का एक बड़ा जनाधार मौजूद है। इसी वजह से उनके भाषण ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। दूसरी ओर उनके विरोधी दलों और कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और तनाव की स्थिति बन गई। इसी बीच बांग्लादेश के एक सरकारी कार्यक्रम में भी बड़ा हंगामा देखने को मिला। रिपोर्टों के अनुसार शेख हसीना के विरोध में खड़े कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों के नेताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। कार्यक्रम में मौजूद कई विदेशी राजनयिकों को भी सुरक्षा कारणों से वहां से निकलना पड़ा। इस घटना ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश की राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। तनाव यही नहीं रुका। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद साकिब अल हसन, जिन्हें अवामी लीग का समर्थक माना जाता है, उनके घर पर भी हमला और आगजनी की खबरें सामने आई। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। हालांकि इन घटनाओं की जांच और जिम्मेदारी तय करने का काम अभी जारी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौट पाएंगी, और अगर लौटती है तो वहां की राजनीति किस दिशा में जाएगी। उनके समर्थकों का मानना है कि वह फिर से राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश और म्यांमार से सामने आई इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।